हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लुसेंट की बुक का अगला पार्ट। पहले हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत थे, जिसमें प्रमुख थे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। तो ये सारा हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, यानी कि उसके विकास का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, जो भी उसके साथ घटनाएं हुई उसका कोई लिखित विवरण नहीं मिल रहा, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? मानव विकास के उस काल को जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि उस समय मानव जो है लेखन कला का जानकार हो गया था, तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी कि इस काल में लेखन कला का प्रचलन तो हो गया था, मनुष्य लिखना सीख गया था, लेकिन उन लेखों को अभी तक भी मनुष्य समझ नहीं पाया, यानी कि जो आज के मनुष्य है उसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल के लेखों को, तो इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, या आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें लेखन कला का प्रचलन नहीं था, और इतिहास का मतलब होता है जिसमें लेखन कला का प्रचलन तो था और उसे आज के मनुष्य ने पढ़ भी लिया है, उस भाषा को वो समझ गया है आज का मनुष्य। और दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि इस काल में जो है मनुष्य ने लेखन कला तो सीख ली थी, लेकिन वो जो लेख है वो आज का मनुष्य नहीं पढ़ पाया है, तो उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो पॉइंट टू पॉइंट थे, वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। यानी पूर्व पाषाण काल, यानी कि मानव ने जब जन्म लिया, यानी कि मानव की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले मानव ने क्या किया? अपनी जीविका को चलाने के लिए सिर्फ उसे क्या मिलता था? शिकार मिलता था। वो सिर्फ शिकार पर निर्भर था, उसे अपना पेट भरता था। ठीक है। दूसरा है आग का आविष्कार पुरापाषाण काल तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव ने जो स्थायी निवास का आरंभ किया था वो नवपाषाण काल में किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव ने स्थायी निवास का आरंभ कब किया, यानी कि वो घर में खेती बाड़ी करके रहने लगा था, तो वो कब किया था उसने स्टार्ट? वो किया था नवपाषाण काल में। पहले के समय में क्या होता था, जो पुरापाषाण काल है उसमें मानव सिर्फ शिकार पर निर्भर रहता था, तो वो इधर उधर घूमता रहता था, उसका कोई जगह नहीं था, ठिकाना नहीं था कि वो एक ही जगह में रहेगा। उसके बाद मध्यपाषाण काल आया, तो धीरे धीरे उसने विकसित किया, वो आग को भी जानने लग गया था, थोड़ी बहुत बीज उज बो के वो खेती पत्ते वत्ते खाने लग गया था। लेकिन नवपाषाण काल में वो क्या करने लगा था? स्थायी निवास, यानी कि एक जगह में रहकर खेती बाड़ी करके पशुपालन भी करता था। तो वो कब किया था उसने प्रारंभ? नवपाषाण काल में। दूसरा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले उसने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था, यानी कि वो अपने साथ इसको रखता था, क्योंकि कुत्ता भी शिकारी करता है, मानव भी शिकारी करता था पहले, तो इसीलिए उसने समझा कि जो कुत्ता है अगर इसके साथ रहेंगे, इसको मैं अपना पालतू बनाऊंगा तो ये भी शिकार करेगा, जिससे मुझे भी शिकार करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला जो पॉइंट है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो उसके द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। अगला है कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। अगर एक पूछेगा तो आप गेहूं पर टिक लगाना, सॉरी जौ पर टिक लगाना, लेकिन अगर कहीं पर दो ऑप्शन दिए होंगे तो ये दोनों आएंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया होगा तो वो जौ दिया होगा, क्योंकि जौ प्राथमिक फसल है, इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहले जो कृषि ने अपनाई गई फसल कौन सी थी? वो थी गेहूं और जौ। अगला है मेहरगढ़ नामक स्थल पर पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। जो मेहरगढ़ नामक स्थल है वो कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। और यहाँ से प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मिले हैं। तो पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ से मिले हैं? वो है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? वो है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, यानी कि सबसे पहले जहाँ कृषि हुई थी वो मेहरगढ़ से ही हुई थी। और यहाँ पर मैंने पढ़ाया कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए।
और अगला है भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किसने की थी, तो वो कहाँ से हुई थी। भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी पल्लावरम नामक स्थान से। अगला पॉइंट है भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांशतः औजार किसके बने थे, तो वो बने थे पत्थर के, और पत्थर को ही क्या कहा जाता है, स्फटिक। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, स्फटिक। अगला है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। यानी कि जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो होता है मृतकों का टीला। और भारत का सबसे प्राचीन नगर भी कौन है, मोहनजोदड़ो। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें वो था कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, तो भारत में जो है मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण आपको मिल रहा है नर्मदा घाटी से। अगला है जो रिजली था वो प्रथम व्यक्ति ऐसा था जिसने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था रिजली। रिजली जो था एक भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी था, इसीलिए इसने क्या किया था, वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। तो जो ये प्रागैतिहासिक काल था इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सिर्फ इतने ही थे लूसेंट की बुक में। तो ये सारे मैंने इसमें वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई गलती हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसी पसंद आई ये कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।